तो हेलो गाइस, आज मैं ले आया हूं आपके लिए एक और नया टॉपिक, बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक, दैट इज पॉलीग्राफ टेस्ट। पॉलीग्राफ टेस्ट दैट इज आल्सो नोन एज, जो आपका बहुत फेमस नेम है, दैट इज नोन एज द लाई डिटेक्शन टेस्ट। लाई डिटेक्शन टेस्ट भी बोलते हैं इसको। तो पॉलीग्राफ टेस्ट इज आल्सो नोन एज द लाई डिटेक्शन टेस्ट। कई बार क्या होता है, पॉलीग्राफ सुन के इतना इंटरेस्ट नहीं जागता जितना लाई डिटेक्शन टेस्ट नाम सुन के हमारे पास इंटरेस्ट जागता है। तो अगर हम बात करें, लाई डिटेक्शन टेस्ट इज सिमिलर टू दैट ऑफ द पॉलीग्राफ टेस्ट, सेम नाम है। दूसरा हम बोल सकते हैं डिसेप्शन डिटेक्शन टेस्ट। नाम से भी तो चल रहा है डिसेप्शन, डिसेव कर रहा है, उसको डिटेक्ट करने वाला कोई टेस्ट है। डिसेप्शन डिटेक्शन टेस्ट, इसी को बोलते हैं पॉलीग्राफ टेस्ट या लाई डिटेक्शन टेस्ट को। तो अगर हम इसकी हिस्ट्री थोड़ी सी जान लें तो कहता है कि 1921 में लार्सन अलॉन्ग विद कैलर भी नाम आता है, जिन्होंने इसकी डिस्कवरी का श्रेय इनको जाता है। ठीक है जी। तो हमारे पास क्या थे, ये लार्सन जो थे वो मेडिकल के स्टूडेंट थे। तो फर्स्ट टाइम इन्हीं का जो इंप्लीमेंटेशन है पॉलीग्राफ का, वो हमारे पास लार्सन ने किया था। तो दैट इज वाई हम क्या कहते हैं, लार्सन को हम इसका क्रेडिट दे देते हैं। तो ये हमारे पास सिंपल सी चीज हो गई कि 1921 लार्सन रिलेटेड टू पॉलीग्राफ ऑल्सो रेफर्ड टू एज लाई डिटेक्शन टेस्ट और द डिसेप्शन डिटेक्शन टेस्ट। नाम से ही पता चल रहा है, डिसीव करने का जो प्रोसेस है उसको डिटेक्ट करने वाला जो टेस्ट है, दैट इज कॉल्ड डिसेप्शन डिटेक्शन टेस्ट। नाउ अगर बात करते हैं कि जो लाई डिटेक्शन टेस्ट है उसमें काफी इंपॉर्टेंट फैक्टर्स पता लगते हैं रिलेटेड टू फॉरेंसिक एस्पेक्ट। फॉरेंसिक एस्पेक्ट्स में इस टेस्ट को जानना बहुत जरूरी होता है। देन अगर हम यहाँ पे बात करें डिसेप्शन डिटेक्शन टेस्ट की, तो क्या चीज यूज होती है, किन किन पैरामीटर्स को हम यूज करते हैं इन ऑर्डर टू डिटेक्ट कि अ पर्सन इज लाइंग और टेलिंग द ट्रूथ, वो हम डिसाइड करते हैं। फर्स्ट अगर हम देख लें कि कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं, तो अगर हम यहाँ पे पहला फैक्टर देखें तो कहता है ब्लड प्रेशर। सेकंड रेस्पिरेशन रेट। थर्ड बोलता है हमारे पास क्या, पल्स रेट। एंड फोर्थ वन इज दैट हमारे पास स्किन रिस्पॉन्सेज और कंडक्टिविटी भी बोलते हैं, स्किन कंडक्टिविटी, और सिंपली नोन एज तो GSR, गैल्वेनिक स्किन रिस्पॉन्स। अगर हम बात कर ले कि ये 4 पैरामीटर्स पर पॉलीग्राफ टेस्ट डिपेंडेंट होता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये चारों हमारे पास पैरामीटर्स को याद रखना कि कौन से 4 पैरामीटर्स हैं दैट विल डिफाइन द बेसिस ऑफ द पॉलीग्राफ टेस्ट। ये याद रखना है कि फर्स्ट इज ब्लड प्रेशर, सेकंड इज रेस्पिरेशन रेट, थर्ड इज पल्स रेट, एंड देन हमारे पास स्किन रिस्पॉन्स, ये कंडक्टिविटी, और GSR गैल्वेनिक स्किन रिस्पॉन्स। ये समझ में आना चाहिए। अब क्या है ये, क्यों हम इन चारों को ही ले रहे हैं, तो एक्चुअली में क्या होता है, एक वर्ड आता है हमारे पास कि साइकोसोमेटिक इंटरेक्शन। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं साइकोसोमेटिक इंटरेक्शन वर्ड का मतलब जानेंगे। साइकोसोमेटिक इंटरेक्शन वर्ड का मतलब क्या होता है, साइकोसोमेटिक इंटरेक्शन। देखो साइकोसोमेटिक इंटरेक्शन का मतलब क्या है, एक सिंपल तरीके से हम समझते हैं कि मेरे को किसी ने मेरा नाम पूछा तो मैं उसको क्या बोलूंगा, यार सिंपल अपना नाम बताऊंगा। ठीक है, मैं अपना सिंपल नाम बताऊंगा। बट अगर मैंने फॉरेंसिक एस्पेक्ट से देखते हैं कि अगर मैंने कोई क्राइम किया है तो उसका क्या सीन है कि मेरे से कोई कुछ पूछेगा क्राइम किया है या कुछ रिलेशन टू क्राइम पूछेगा, कुछ इंसिडेंट पूछेगा उस क्राइम से रिलेटेड, तो मैं अब थोड़ा सा झिझकाऊंगा कि भाई साहब उसको बताऊं या ना बताऊं, मैं उस ट्रुथ को छुपाने की कोशिश करूंगा। तो उस टाइम क्या होता है कि जो हमारा माइंड होता है वो एक डिसेप्शन क्रिएट करने की कोशिश करता है, वो एक लाई क्रिएट करने की कोशिश करता है। मतलब जो चीजें हमें पहले से पता है तो हम सिंपल से क्या बोल सकते हैं, बता सकते हैं। बट अगर जब हम उस चीजों को छुपाना चाहते हैं तो हमारा माइंड अलर्ट हो जाता है। उसकी वजह से जो 4 पैरामीटर्स, दैट इज ब्लड प्रेशर, रेस्पिरेशन, पल्स रेट और हमने GSR, दैट इज स्किन कंडक्टिविटी, उनमें जो चेंजेस आते हैं उनको बोलते हैं साइकोसोमेटिक इंटरेक्शन। साइको इन द सेंस कि जो हमारा माइंड अलर्ट हो गया इन ऑर्डर टू क्रिएट द डिसेप्शन, उसकी वजह से जो हमारी बॉडी के अंदर चेंजेस आ रहे हैं, दैट इज टर्म्ड एज अ साइकोसोमेटिक इंटरेक्शन। एंड दिस
इज द मेजर प्रिंसिपल ऑफ दिस पॉलीग्राफ टेस्ट। तो कहता है इट इज नॉट द फियर, ध्यान से सुनेंगे, कह रहा है इट इज नॉट द फियर, इट इज नॉट द फियर ऑफ बीइंग गिल्टी, कह रहा है गिल्टी होने का फियर नहीं है, ट्रुथ को छुपाने का फियर है, ट्रुथ को छुपाने का फियर है, ट्रुथ दिख ना जाए उसका छुपाने का फियर है। कह रहा है कि जो हम ट्रुथ छुपाते हैं उसका जो फियर है दैट विल क्रिएट सम ऑफ द मेजर क्या बोल सकते हैं, ब्लड प्रेशर में चेंज या रेस्पिरेशन में चेंज या पल्स रेट में चेंज, वो हमारे पास चेंजेस आएंगे एंड देन वी कैन स्टडी कि यार ये बंदा डिसीव कर रहा है, ये बंदा कुछ छुपा रहा है, एंड दिस इज द मेजर बेसिस ऑफ दिस पॉलीग्राफ टेस्ट। तो 4 मेजर वो हो गए हमारे पास कि बेसिस किस किस में हम चेंजेस देखेंगे। फिर मैंने आपको बताया कि चेंजेस आ क्यों रहे हैं, बिकॉज व्हेन समटाइम्स अ पर्सन ट्राइज टू डिसीव, उसका माइंड अलर्ट हो जाता है एंड देन सम फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्सेज, फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्सेज एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कह रहा है एक टर्म यूज होता है फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्सेज, ठीक है, फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्सेज, फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्सेज कह रहा है कि जो हमारे पास ये ब्लड प्रेशर, ये जितने भी मैंने आपको 4 लिखवाए दैट इज टर्म्ड एज द फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्सेज, उनमें चेंजेस आ रहे हैं बिकॉज ऑफ अपना माइंड अलर्ट है, ये बात ध्यान रखना है। तो ये हमारे पास एक सिंपल बेसिस हो जाता है पॉलीग्राफ टेस्ट का, इतनी बात ध्यान रखेंगे। देन अगर हम यहाँ पे बात कर लेते हैं कि इंस्ट्रूमेंटेशन कैसी है भाई, इंस्ट्रूमेंटेशन की कैसी है, इंस्ट्रूमेंटेशन की अगर हम बात कर लेते हैं, हमने प्रिंसिपल की बात कर ली, कौन कौन से क्राइटेरियाज हम लेते हैं उनकी बात कर ली। देन अगर हम इंस्ट्रूमेंटेशन की बात कर लें कि भाई हमें नापने तो है ही ना चीजें, जो हमारे पास एक नॉर्मल कंडीशन में चीज थी उसको नाप लिया, एंड देन तेरे पास हमारे पास क्या आया कि जो डिसेप्शन हुआ है या इंक्रीज या डिक्रीज कोई चीज होगी उसको नापने के लिए इंस्ट्रूमेंटेशन तो चाहिए, इंस्ट्रूमेंटेशन तो चाहिए। देन तेरे पास हमारे पास आ जाता है कि न्यूमोग्राफ ट्यूब्स, ठीक है, न्यूमोग्राफ ट्यूब्स। अब ये किसके लिए यूज होती है न्यूमोग्राफ ट्यूब्स, ये यूज होती है रेस्पिरेशन रेट को नापने के लिए, किसके लिए, रेस्पिरेशन रेट को नापने के लिए, रेस्पिरेशन रेट को नापने के लिए यूज होती है। कहता है कि 2 न्यूमोग्राफ ट्यूब्स, आप जैसे कि आप यहां फिगर में भी देख सकते हैं कि 2 न्यूमोग्राफ ट्यूब्स क्या होता है कि यूज होती हैं इन ऑर्डर टू चेक द चेंजेस इन द रेस्पिरेशन रेट ड्यूरिंग द पॉलीग्राफ टेस्ट, ड्यूरिंग द पॉलीग्राफ टेस्ट। कह रहा है कि रेस्पिरेशन रेट को न्यूमोग्राफ ट्यूब नापेगा, 2 न्यूमोग्राफ ट्यूब्स होती हैं। एक होता है हमारे पास थोरेसिक रेस्पिरेशन नापने के लिए, कौन सी रेस्पिरेशन नापने के लिए, थोरेसिक रेस्पिरेशन नापने के लिए, जो हमारे पास चेस्ट के अराउंड चेस्ट, आप फिगर में भी देख सकते हैं अराउंड चेस्ट एक न्यूमोग्राफ ट्यूब यूज हो रखी है। एंड दूसरा होता है हमारे पास एब्डोमिनल रेस्पिरेशन नापने के लिए, दूसरा हमारे पास क्या होता है, एब्डोमिनल रेस्पिरेशन नापने के लिए यूज होता है, जो कि हमारे पास एब्डोमिनल एरिया पे बंधी होती है, एब्डोमिनल एरिया पे टाइड होती है। 2 न्यूमोग्राफ ट्यूब्स हो गई, किसके लिए यूज हो रही है भाई, रेस्पिरेशन को नापने के लिए, रेस्पिरेशन रेट में चेंजेस लाने के लिए यूज हो रही है। देन अगर हम यहाँ पे बात कर लेते हैं कि फर्स्ट इज टाइड अक्रॉस द, हम बोल सकते हैं अराउंड द चेस्ट एरिया इन ऑर्डर टू मेजर द थोरेसिक रेस्पिरेशन चेंजेस, एंड देन तेरे पास हम बोल सकते हैं कि एब्डोमिनल चेंजेस को नापने के लिए एब्डोमिनल एरिया पे भी हम न्यूमोग्राफ ट्यूब्स यूज कर रहे हैं। तो फर्स्ट न्यूमोग्राफ ट्यूब्स क्लियर होनी चाहिए। देन सेकंड इंस्ट्रूमेंट की अगर हम बात कर लेते हैं, सेकंड इंस्ट्रूमेंट ब्लड प्रेशर। अब ब्लड प्रेशर तो हम जो सिंपल जो डॉक्टर्स यूज करते हैं स्पिग्मोमैनोमीटर, स्पिग्मोमैनोमीटर जो हमारे पास डॉक्टर सिंपल आपने देखा होगा कि बीपी की मशीन्स आती हैं जो मतलब अराउंड द अपर आर्म वो बांध के जो डॉक्टर्स मेजर करते हैं, दैट इज द सिंपल क्राइटेरिया। पॉलीग्राफ में भी हम वही यूज करते हैं, स्पिग्मोमैनोमीटर, वही एक सिंपल क्राइटेरिया होता है, जैसा कि आप हमें इमेज में भी देख सकते हैं। इतनी बात क्लियर होनी चाहिए। देन थर्ड आता है हमारे पास, थर्ड कौन सा, स्किन रिस्पॉन्सेज नापना या स्किन कंडक्टिविटी नापना। इसके लिए हम क्या यूज करते हैं, इलेक्ट्रोड्स यूज करते हैं, ध्यान से सुनेंगे, इलेक्ट्रोड्स यूज करते हैं, ठीक है जी, इलेक्ट्रोड्स यूज करते हैं। और अगर हम बात करते हैं इलेक्ट्रोड्स की, इलेक्ट्रोड्स में हम बात करें तो इनको कहाँ लगाएंगे यार, स्किन रिस्पॉन्सेज को नापने के लिए हम कहाँ पे लगाएंगे। एक हम लगाते हैं इलेक्ट्रोड, दो इलेक्ट्रोड्स लिए, और एक तो हमने लगाया किसमें, इंडेक्स फिंगर में। किसमें लगाया भाई, इंडेक्स फिंगर में, इंडेक्स फिंगर में लगाया। और एक हमने क्या लगाया यार, राइट रिंग फिंगर में लगाया, ठीक है। तो राइट हैंड की इंडेक्स फिंगर में लगा दिया और राइट हैंड की हमने क्या कर दिया, रिंग फिंगर में लगा दिया। तो हमने एक इंडेक्स फिंगर में लगा दिया और एक रिंग फिंगर में लगा दिया, 2 इलेक्ट्रोड्स इन ऑर्डर टू मेंटेन
द इन ऑर्डर टू मेजर कर सकते हैं किसको, जीएसआर को, गैल्वेनिक स्किन रिस्पॉन्स को। होता क्या है कि इन इलेक्ट्रोड्स में से एक बहुत स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट हम पास करवाते हैं, बहुत स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट हम पास करवाते हैं, और एक्चुअली में क्या है कि ये ना हमारे पास स्वेटिंग, बिकॉज ऑफ जो हमारे पास बॉडी से स्वेटिंग निकलती है, अगर हम किसी मान लो कि झूठ बोल रहे हैं या किसी से झूठ बोल रहे हैं तो हमारे पास क्या है, स्वेटिंग होने लग जाती है। तो दैट प्रोसेस कि हमारे पास क्या है, हाथों में स्वेट पोर्स तो होते हैं, हाथों में से भी पसीना निकलेगा, तो अगर जब वो कंडक्टिविटी शो कर रहा है, बिकॉज ऑफ दैट हम बोल सकते हैं स्वेट में क्या सॉल्टीपन है थोड़ा सा, देन इट विल कंडक्ट द करंट, एंड देन तेरे पास हम बोल सकते हैं कि वो एक रिस्पॉन्स जनरेट करता है। वो समझ में आ रहा है, वो रिस्पॉन्स जनरेट करता है किसके अंदर, हमारे पास एक डिटेक्टर के अंदर, उसमें हमें रिस्पॉन्सेज चेंज होते हुए दिख जाते हैं जब भी एक पर्सन क्या करेगा, डिसेप्शन क्रिएट करेगा। इन द केस ऑफ हमारे पास जीएसआर, दैट इज गैल्वेनिक स्किन रिस्पॉन्स, और हम बोल सकते हैं स्किन कंडक्टिविटी नापने के लिए क्या यूज करते हैं, इलेक्ट्रोड लगाते कहां पे, इंडेक्स फिंगर में और रिंग फिंगर में। इतनी आई होप सो गाइस क्लियर होगी। अगर हम यहाँ पे बात कर लेते हैं, आप यहाँ पे फिगर में भी देख सकते हैं इलेक्ट्रोड्स कैसे दिख रहे हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं आनी चाहिए। देन हमारे पास आता है फोर्थ वन आता है हमारे पास पल्स रेट को नापने के लिए। ठीक है जी, पल्स रेट को नापने के लिए इसमें हमारे पास कहाँ पे लगाते हैं, इसको हम थंब में लगाते हैं, और लगाते क्या है, लिथिस्मोग्राफ। क्या लगाते हैं, लिथिस्मोग्राफ लगाते हैं। ठीक है जी, लिथिस्मोग्राफ लगाते हैं। लिथिस्मोग्राफ लगाने के बाद अगर हम बात करेंगे तो उसमें क्या आएगा, अंगूठे पे लगाया, थंब पे लगाया, दैट विल बी गिविंग द मेजरमेंट रिलेटेड टू द पल्स रेट, दैट विल बी गिविंग टू द, हम बोल सकते हैं द मेजरमेंट्स रिलेटेड टू द पल्स रेट। पल्स रेट में जो चेंजेस आए हैं वो हम बोल सकते हैं थंब पे लगाने के बाद हम सिंपल तरीके से मेजर आउट कर सकते हैं। आप फिगर में भी देख सकते हैं कि हाउ द थंब इज अटैच टू द इंस्ट्रूमेंट इन ऑर्डर टू मेजर द पल्स रेट। सिंपल चीज है। अगर आप को पसंद आया हो इंस्ट्रूमेंट तो अभी क्या कि आप यार हिट करें लाइक बटन को और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। आगे चलते हैं, सिंपल तरीके से इंस्ट्रूमेंटेशन समझ में आ गई यार, इंस्ट्रूमेंटेशन समझ में आ गई। हमने प्रिंसिपल जनरेट कर लिया, हमने प्रिंसिपल देख लिया, कौन कौन से फैक्टर्स लेते हैं वो देख लिया। इंस्ट्रूमेंटेशन कौन सी चीज़ के लिए कौन सी चीज़ हम इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं इन ऑर्डर टू मेजर। अगर अब बात करें कि यार हम रीड कैसे करें, है ना, हमारे पास एक क्या होता है कि कर्व हमें ग्राफ्स मिलते हैं, वेवी ग्राफ्स मिलते हैं, उनको हम स्टडी कैसे करें। स्टडी करने के लिए ध्यान से देखेंगे तो कहता है कि फॉर ब्लड प्रेशर की अगर हम बात करते हैं, ब्लड प्रेशर की जनरल हम बात करें तो ब्लड प्रेशर अगर या रेस्पिरेशन अगर हमारे पास डाउन जाता है तो हम कहते हैं ना, हम जैसे कोई एक भारी चीज का सवाल हम जवाब दे दें और वो क्या कहते हैं, हम रिलैक्स फील करते हैं उसको, तो हम ऐसे साई करते हैं और हमारी जो ब्लड प्रेशर या हमारे पास रेस्पिरेशन जो रेट होती है वो नीचे चली जाती है। दैट इज अगर रेस्पिरेशन का रेट या हमारे पास जो पीक है वो लो है या लेस जा रहा है ना, डाउन जा रहा है या डाउन जा रहा है, देन हमारे पास क्या बोल सकते हैं कि द पर्सन इज फीलिंग फ्री टू आंसर दैट क्वेश्चन। अब यहां से हम क्या कर रहे हैं, पता लगा रहे हैं कि यार वो सच बोल रहा है या क्या चीज है। ठीक है जी। और दूसरा, अगर वो लाइन क्या रहती है, स्ट्रेट रहती है या कोई भी उसमें चेंजेस नहीं मिलता, लेस जा रहा है या स्ट्रेट रह रही है, सेकंड इज पहले लो गई, डाउन गई या लेस गई, देन दूसरा हमारे पास स्ट्रेट आई मतलब हमारे पास क्या सिंपल चीज हो गई कि उसमें कोई डिसेप्शन मतलब कोई हमारे पास चेंजेस नहीं आए, जैसी चल रही थी वैसे ही आगे भी चल रही है। देन हमारे पास ये थर्ड बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। थर्ड, इसमें क्या हुआ, हमारे पास ब्लड प्रेशर रेट या ब्लड प्रेशर कर्व जो था वो हाई होने लग गया, अपर साइड में जाने लग गया। अब यहाँ पे दिक्कत है, यहाँ पे दिक्कत इसलिए है बिकॉज अगर पर्सन दिक्कत करेगा, डिसेप्शन करने की कोशिश करेगा तो वो हड़बड़ाहट करेगा, एंड देन उस टाइम क्या होता है, उसका ब्लड का प्रेशर जो होगा वो ऊपर की तरफ जाएगा, एंड दैट इज द इंडिकेशन ऑफ द डिसेप्शन, और कि बंदा क्या कर रहा है या लाई कर रहा है, झूठ बोल रहा है। सिंपल समझ में आना चाहिए। सिंपल। आगे यही हमारे पास रेस्पिरेशन का केस भी होता है, यही हमारे पास रेस्पिरेशन एंड पल्स रेट का भी केस होता है। तो ध्यान से, एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कि जो भी बीपी दैट इज ब्लड प्रेशर, एक होता है रेस्पिरेशन रेट, एक होता है हमारे पास क्या, रेस्पिरेशन रेट जो आपको बताया, और एक होता है हमारे पास पल्स रेट, ये तीनों के तीनों ही अगर डिसेप्शन हो रही है, ध्यान रखेंगे, अगर तीनों के तीनों ही हमारे पास डिसेप्शन हो रही है, ये ऊपर चले जाएंगे। इकलौती जीएसआर ही है जो हमारे पास डाउन चली जाती है, लेस हो जाती है। ये बात ध्यान रखेंगे, जीएसआर विल बिकम लेस बट पल्स रेट
रेस्पिरेशन रेट एंड ब्लड प्रेशर रेट जो होगी, या हम बोल सकते हैं डिसेप्शन, ये चेंजेस जो होंगे वो अपर साइड में होंगे, बढ़ जाएंगे। समझ में आ रही है बात? इतनी हमारे पास क्लियर होनी चाहिए। ये हमारे पास होगी सिंपल सीधी कि हम उसको एनालाइज कैसे करेंगे, एनालाइज कैसे करेंगे। नाउ अगर बात करते हैं कि किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं पॉलीग्राफ में, ठीक है, ये हमारे पास सिंपल तरीके से चीज होगी। अगर बात करते हैं कि किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो हमारे पास जो क्वेश्चन के क्राइटेरियाज हैं, हमारे पास 3 तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। 3 तरह के क्वेश्चन होते हैं हमारे पास। एक होते हैं हमारे पास रेलिवेंट क्वेश्चन, एक होते हैं हमारे पास रेलिवेंट क्वेश्चन, ठीक है, एक होते हैं हमारे पास इररेलिवेंट क्वेश्चन, इररेलिवेंट क्वेश्चन, एंड देन हमारे पास होता है क्या, कंट्रोल क्वेश्चन। नाम से ही पता चल रहा है, कह रहा है कि जो हमारे पास रेलिवेंट क्वेश्चन है, रेलिवेंट क्वेश्चन दैट इज रेलिवेंसी, किसके रेलिवेंसी यार, जो क्राइम सीन हुआ है। अगर कोई क्रिमिनल या सस्पेक्ट को, हम सस्पेक्ट को बोलेंगे, सस्पेक्ट को हम अगर पॉलीग्राफ उस पर परफॉर्म कर रहे हैं तो उससे हम क्या, क्राइम से रिलेटेड, या रेलिवेंसी क्या होगी उससे, क्राइम से रिलेटेड सवाल पूछना। तो जो सवाल क्राइम से डायरेक्टली लिंक होते हैं दैट इज कॉल्ड एज द रेलिवेंट क्वेश्चन। और यही जो हमारे पास टेस्टिंग कर रहा है, जो एग्जामिनर है पॉलीग्राफ का वहां पे जो परफॉर्म कर रहा है, ये सवाल उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। यहाँ पे उसका डिसेप्शन पता चलता है, किसका, सस्पेक्ट का, जिसपे पॉलीग्राफ, या सब्जेक्ट का जिसपे पॉलीग्राफ परफॉर्म हो रहा है। रेलिवेंट क्वेश्चंस में पता चलता है सबसे ज्यादा डिसेप्शन, यहाँ पे समझ में आना चाहिए। इररेलिवेंट क्वेश्चन, इररेलिवेंट होता है ना, इररेलिवेंट क्वेश्चंस पूछते हैं कौन, कोई भी इररेलिवेंट क्वेश्चन, तो जो चीज चल रही है उसके अलावा कुछ, सिंपल सी बात करें, लेमन इंसान को फालतू के क्वेश्चन पूछना कि भाई नाम, पता, चाय पसंद है, कॉफी पसंद है, ऐसे सवाल पूछना इररिस्पेक्टिव ऑफ द यार क्राइम सीन, कि भाई क्राइम सीन पे कुछ हुआ और है, उससे कुछ और पूछने, दैट इज इररेलेवेंट क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन इसलिए पूछे जाते हैं बिकॉज उसमें एक कॉन्फिडेंस जनरेट हो, वो सिंपल जवाब दे देगा, यार नाम पूछ रहे हैं, नाम तो बताएगा ही, कॉफी चाय में से कौन सा पसंद है वो भी बताएगा। तो उस टाइम वहां पे क्या होगा, वो आराम से अपने क्या करता है, जवाब दे देता है, और कोई भी डिसेप्शन नहीं दिखती, इतना ना अपर जाता है ना लोअर जाता है, स्ट्रेट चलता रहता है अपना क्या, कर्व का सीन, ठीक है। देन अगर कंट्रोल क्वेश्चंस, इन दोनों के बीच में थोड़े थोड़े टाइम इंटरवल के बीच में हमारे पास कंट्रोल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कंट्रोल क्वेश्चंस क्या होते हैं, कंट्रोल क्वेश्चंस वो होते हैं जो डायरेक्टली रिलेटेड नहीं होते, किससे, क्राइम सीन से, जो डायरेक्टली रिलेटेड नहीं होते क्राइम सीन से, बट दे आर रिलेटेड टू द सिमिलर कंडीशन, सिमिलर कंडीशन ऑफ दैट, लाइक बोल सकते हैं क्राइम सीन, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस हम पूछते हैं, दैट आर कंसीडर्ड एज द कंट्रोल क्वेश्चन। देख रहे हो, कंट्रोल नाम से पता चल रहा है, ना तो एकदम ही डायरेक्ट क्राइम सीन के क्वेश्चन है और ना ही एकदम फालतू के क्वेश्चन है, दैट इज दे आर इन बिटवीन दीज टू टाइप ऑफ क्वेश्चन जो ऊपर डिस्क्राइब हो रखे हैं। दैट इज हम कंट्रोल इफेक्ट रखते हैं उनका, कि ना तो एकदम डायरेक्ट और ना ही एकदम बेकार, बट दे डज नॉट डायरेक्टली बिलोंग टू द क्राइम सीन, बट दे आर सिमिलर कंडीशन क्वेश्चंस होते हैं, दीज आर कंसीडर्ड एज द कंट्रोल क्वेश्चंस। ये समझ में आना चाहिए। तो 3 सेट में हमारे पास क्या होता है, किसी भी सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फर्स्ट हमारे पास रेलिवेंट हो गए, इररेलिवेंट हो गए, एंड देन हमारे पास क्या हो गए, कंट्रोल क्वेश्चंस हो गए। इतनी बात ध्यान रखनी है। आगे हम यहाँ पे बात कर लेते हैं कि अब इसका इंडिया में और कहाँ कहाँ कितना कितना यूज है, या इसकी एक्यूरेसी कितनी है। देखो, जितने भी साइंटिस्ट हैं या हमारे पास एग्जामिनर्स हैं, या जितने भी हमारे पास वेल नोन प्रोफेशनल्स हैं, तो हमारे पास वो कहते हैं कि जो लाई डिटेक्शन है ना, उसकी एक्यूरेसी जो है वो बहुत कम है। कई बार बोला जाता है यार एक्यूरेसी नहीं है, फॉल्स पॉजिटिव टेस्ट भी देता है। कौन सा, फॉल्स पॉजिटिव मतलब क्या समझते हैं, फॉल्स पॉजिटिव कह रहा है कि किसी बंदे ने सच बोल दिया, फिर भी हमारे पास इंस्ट्रूमेंटेशन दिखा रहा है कि ये झूठ बोल रहा है, दिस इज कंसिडर्ड एज द फॉल्स पॉजिटिव। ठीक है जी, फॉल्स पॉजिटिव है ना, जिस काम के लिए मशीन बनी है वो काम तो कर रही है, दैट इज पॉजिटिव, पर वो झूठा काम कर रही है, दैट इज फॉल्स पॉजिटिव। समझ रहे हो ना, कि वो अंदर सच बोल रहा है फिर भी हमें दिखा रही है कि झूठ बोल रहा है, दैट इज कंसिडर्ड एज फॉल्स पॉजिटिव। तो कई बार माना गया है कि भाई पॉलीग्राफ इतना ज्यादा एक्यूरेट भी नहीं है। बट अगर हम बात करते हैं कि यह हमें यूज करना कब कब अलाउड है, अगर सस्पेक्ट जिस सब्जेक्ट पे हमें करना है उसका अप्रूवल हमें मिल जाता है, इंडिया की बात कर रहे हैं, उसका अप्रूवल अगर हमें मिल जाता है, देन एंड देन ओनली वी कैन परफॉर्म द पॉलीग्राफ टेस्ट और द लाई डिटेक्शन टेस्ट इन इंडिया। दूसरा कह रहा है कि आर्टिकल 20 उसका पार्ट 3 जो है ना, उसका पार्ट 3 जो है, आर्टिकल 20 पार्ट 3 जो है हमारे पास, वो कहता है कि कोई भी बंदा जिसने
हम बोल सकते हैं कि कोई क्राइम किया और उसको हमने सस्पेक्ट माना है, तो वो अपने खिलाफ कोई बयान दे उसको हम मान्य नहीं करेंगे। ये बात समझ में आनी चाहिए। आर्टिकल 20 पार्ट 3 में ये बोल रहा है कि एनी पर्सन हु इज, हम बोल सकते हैं, रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी क्राइम विल नॉट गिव, हम बोल सकते हैं क्या, अपना बयान नहीं दे सकता अपने ही खिलाफ। तो यहाँ पे तो क्या हो रहा है यार, हम क्या पूछ रहे हैं, उससे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, हाँ यार मैंने ये करा था, वो डिटेक्शन हो जाएगी एंड देन ही कैन, हम बोल सकते हैं क्रिमिनल केस में उसको पनिशमेंट मिल सकती है। देन अगर हम यहाँ पे बात करते हैं कि आर्टिकल 20 पार्ट 3 में तो ये चीज होगी, तो इसका लीगल एस्पेक्ट है, ये लीगल एस्पेक्ट कि 20 पार्ट 3 के अकॉर्डिंग ये नहीं हो सकता। दूसरा कह रहा है कि जितने भी पॉलीग्राफ टेस्ट होते हैं, जितने भी पॉलीग्राफ टेस्ट हमने मान लो लगा दिए विद द अप्रूवल ऑफ, हम बोल सकते हैं किसके, सब्जेक्ट के अप्रूवल में, उसके रिजल्ट जो होंगे, याद रखना है, उसके रिजल्ट कोर्ट में एडमिसिबल नहीं होते हैं, याद रखना, उसके रिजल्ट कोर्ट में एडमिसिबल नहीं होते। बस और बस हमारे पास जो पॉलीग्राफ टेस्ट होता है उसके जो रिजल्ट्स होते हैं, जो एग्जामिनर है, जो फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेटर है, जो इन्वेस्टिगेटर है हमारे पास, वो एक लीड लेने के लिए यूज कर सकता है केस में कि इसके आगे हम अपनी क्या कहते हैं सर्च को किस डायरेक्शन में लगाएं, इन्वेस्टिगेशन को किस डायरेक्शन में ले जाएं। देयरफॉर कोर्ट में एडमिसिबल नहीं है, बट आर्टिकल 20 पार्ट 3 के अकॉर्डिंग ऐसे होता है और पॉलीग्राफ टेस्ट कोर्ट में एडमिसिबल नहीं है। इतनी बात क्लियर होनी चाहिए, ये बात सारी क्लियर होनी चाहिए। सो दैट इज गाइज, मुझे आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि पॉलीग्राफ टेस्ट, लाई डिटेक्शन टेस्ट एक्चुअली में होता क्या है, कौन कौन से पैरामीटर हैं। और अगर आपको ये पसंद आई हो वीडियो तो आप हिट करें लाइक बटन को, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और मैं आपके लिए फॉरेंसिक से रिलेटेड ऐसी वीडियो लाता रहूंगा। तब तक जुड़े रहें अपने बकवास ट्यूटर के साथ।